जोहार दोस्तों, धमाका क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक पथिया दंगल में हुआ कि हमनी सब एक शिष्ट कविता के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि चैनल में नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कविता के अर्थ को समझते हैं। कविता इस प्रकार है, कह रहा है हमनी के मांझे कूच बांदर चीरे खातिर मायक आचर। कह रहा है हमनी के मांझे मैंने हम लोगों के बीच में, मांझे में क्या होता है बीच में, हम लोगों के बीच में कुछ बंदर है। बंदर यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि असामाजिक तत्व के लोग हैं जो क्या करता है, चीरे खातिर मायक आचर, माँ का आंचर को चीरने के लिए। यहाँ माँ का आंचर मतलब पृथ्वी माँ के आंचर को चीरने के लिए, इसे टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, इसे विभक्त करने के लिए उलगत जहर लगवत आग। क्या करता है, जहर उलगता है और उसमें आग लगाता है। तथा रचत नरमेघ, और क्या करता है, आदमियों के नरसंहार करने के लिए, आदमियों को मारने के लिए, यानी मनुष्यों का संहार करने के लिए वह षड्यंत्र रचते रहता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों के मध्य में कुछ असामाजिक तत्व के लोग, खुराफाती तत्व के लोग, खफ्तान लोग हैं जो इस धरती माँ के आचरण यहाँ के लोगों को लड़ाने के काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ा के धरती माँ को टुकड़ा टुकड़ा करने के काम कर रहे हैं। वही कह रहा है उलगत जहर लगवाता, मानो कि आग उलग, जहर उलग रहा है और उसमें आग लग रहा है। और नरसंहार यानी मनुष्यों का संहार, लोगों का संहार करने के लिए षड्यंत्र हमेशा रचते रहते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही था। तो चलिए अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, ई पंक्ति गुला कौन कविता का भाग लागे। कह रहा है पंक्ति जो दिया गया, हमनी के मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आंचर उलगत जहर लगवत आए रचत नरमेघ। ये जो पंक्ति दिया गया है बोलता है वो कौन कविता का भाग लागे, कौन कविता का ये अंश है, टुकड़ा है। दिया हुआ ऑप्शन में ए में रूसल भोला, बी में दिया मेडर मानुस, सी में दिया देशक जवान और डी में दिया हमनी सब एक। तो हम लोग जानते हैं कि जो पंक्तियाँ है, ये पंक्ति जो दिया गया है वो हमनी सब एक कविता जो शिष्ट कविता है उससे उद्धृत है, यानी उससे लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में कह रहा है ई कविता खेचा के कवि क्या लगे। ई कविता के खेचा, खेचा मतलब टुकड़ा, भाग जो है, कह रहा है क्या लागे, मैंने कवि इसका कौन है। ये कविता जो लिखा गया है छोटा सा उसका अंश है, इसका कवि कौन है। दिया हुआ है शिवनाथ परमाणिक, बी में दिया श्रीनिवास पानोरी, सी में दिया दिनेश दिनमणि, डी में दिया संतोष कुमार महतो। तो हम लोग जानते हैं कि कविता का जो खेचा है शिवनाथ पानोरी जी के कविता, शिवनाथ पानोरी जी इसको लिखे हैं, यानी हमने सब एक का ही अंश है जिसको लिखा है शिवनाथ पानोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है ई कविता टुकड़ा के शीर्षक कील है। कहते हैं यहाँ जो कविता का टुकड़ा दिया गया है यही टुकड़ा हमने मांझे कुछ बांधा चीरे खातिर मायक आंचर उलगत जहर लगवाता है रचत नरमेघ। ये जो टुकड़ा दिया गया है तो बोलता है इसका शीर्षक क्या है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जय जवान जय किसान, बी में दिया टेढ़ा टेढ़ी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, टेढ़ा टेढ़ी ढेसा ढेसी छोड़, सी में दिया हमने सब एक और डी में दिया आगू करवा अपन देश। ये 4 ऑप्शन में से कौन वाला सही है। तो हम लोग जानते हैं नो जय जवान जय किसान सही है, नो ढेसा ढेसी सही है, ना आगू करवा अपना देश सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, हमनी सब एक। क्या है इसका शीर्षक क्या है, हमनी सब एक। ये कविता का शीर्षक है हमनी सब एक, है ना, जो पहला ही शिष्ट कविता है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ई कविता टा की रकम कविता लगे। कह रहा है कवि कि ई कविता किस प्रकार का कविता है, या शिष्ट कविता है कि अशिष्ट कविता है कि देशभक्ति कविता है, या कर में से कोई, या इसमें से कोई नहीं है। कविता होता है बहुत प्रकार का होता है, देशभक्ति होता है, शिष्ट होता है, अशिष्ट होता है। तो इसमें से कौन सही होगा,
ए नंबर ऑप्शन सही है, शिष्ट कविता। ये जो दिया है कविता का अंश ये है शिष्ट कविता, यानी ऑप्शन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर में कहता है ई पंक्ति में बंदर माने की हुआ है। कहता है कि बंदर जो पंक्ति में दिया हुआ हो, जो पंक्ति दिया गया है कविता का भाग, उसमें बांदर शब्द का उपयुक्त हुआ है। तो इसमें कवि के कहने का मतलब है कि बांदर किसको कहा गया है। दिया है गाँव के पालतू बंदर, वन्य बंदर, खप्तान लोग, सामाजिक लोग। तो इसमें क्या होगा, खप्तान लोग होगा। खप्तान मतलब क्या होता है, दुष्ट प्रवृत्ति के, लड़ाने वाले, है ना, जिसका विचार अच्छा नहीं रहता। असामाजिक लोग को हम लोग खप्तान लोग कहते हैं। यानी पंक्ति में बांदर के माने होगा खप्तान लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठा में कह रहा है ये कविता का टुकड़ा है माँ के आंचल के सही माने छठा। बोलता है कविता में माँ का आंचल दिया हुआ है, इसका सही अर्थ क्या है। 4 गो दिया हुआ है, अपन माँ के आंचल, दूसरे के माँ के आंचल, भारत माँ के आंचल, और डी में दिया है सब गलत। तो हम जानते हैं कि इस टुकड़ा में माँ के आंचल का मतलब होता है भारत माँ के आंचल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन में 7वां। कहता है रचत नरमेघ के सही अर्थ छठा। रचत नरमेघ का सही अर्थ क्या होता है। 4 गो अर्थ दिया हुआ है। ए में दिया है आदमी बनवेक, बी में दिया है मेघ के नर बनवेक, सी में दिया नर संहार करना, और डी में दिया कर में से सब सही। तो इनमें से कौन सही है। रचत नरमेघ का सही अर्थ होता है नर संहार करना, यानी आदमियों का संहार करना, लोगों का संहार करना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। रचत नरमेघ का सही अर्थ होता है आदमियों का संहार करना, यानी नर संहार करना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। अगले दिन मैं फिर दूसरा कविता लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।